कुछ बच्चों के डाउट आए थे रिगार्डिंग हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ अ पार्टिकुलर वर्ड। वैसे तो ये मेथड मैंने क्लास में बताया हुआ है और काफ़ी सारे बच्चों को याद भी होगा, बट चूँकि किसी ने डाउट पूछा था तो एक बार मैं फिर से इस वीडियो में रिपीट कर देता हूँ कि किस तरह से हम लोग किसी भी वर्ड का रैंक निकाल सकते हैं। तो सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास में एक वर्ड है रैंडम, और मुझे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम आर अरेंज्ड एज इन अ डिक्शनरी देन व्हाट इज़ द रैंक ऑफ दिस वर्ड रैंडम। अगर मैं ये वर्ड बता दूंगा तो जो तुम्हारा डाउट था, यू हैव आस्क्ड मी अबाउट द वर्ड सचिन, तो वो तुम खुद से निकाल के देख लेना। तो स्टेप नंबर 1, जो भी वर्ड हमें दिया हुआ है सबसे पहले इसमें देख लो कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ देख सकता हूँ कि जितने भी लेटर्स हैं इस वर्ड के RANDOM, इसमें कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो एक से ज़्यादा बार आ रहा है। तो स्टेप नंबर 1 ये होता है कि जब हम ये वर्ड सामने लिख लेते हैं तो इसके ठीक ऊपर इसको हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करके लिखना होता है। तो अगर ये स्टेप मैं यहाँ पे करूँ तो सबसे पहले आएगा A, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद M, फिर N, फिर O और फिर R। ये सबसे पहला स्टेप है कि वर्ड लिखने के बाद तुम्हें उनके लेटर्स को उसी के ऊपर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। स्टेप नंबर 2, यू हैव टू नंबर देम स्टार्टिंग फ्रॉम, यू कैन से राइट टू लेफ्ट हमें मूव करना है। अब इसको राइट टू लेफ्ट बोलेंगे, फ्रॉम M टूवर्ड्स R, स्टार्टिंग विथ 0 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल और सबसे लास्ट में 5 फैक्टोरियल। अब देखो ये सारा काम तुम्हारा 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा। अब मेन स्टेप आ रहा है, इसलिए ध्यान से देख लेना, और अगर पहली बार में समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा स्टार्टिंग से देख लेना। अब तुम्हें बारी बारी से जो तुम्हारा ओरिजिनल वर्ड था उसके एक एक लेटर्स को पकड़ना है। जैसे सबसे पहले था R, तो जहाँ तुमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इसको अरेंज किया है वहाँ R से पहले टोटल हैं 1 2 3 4 5 लेटर, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और इस अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाले पोजीशन में R को कट कर देंगे। अगला लेटर है A से पहले कोई वर्ड नहीं है, कोई भी लेटर नहीं है जहाँ पे हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और इस A को कट कर देंगे। फिर आता है N से पहले 2 हैं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और इस N को कट कर देंगे। फिर आता है D से पहले कुछ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और फिर इस D को कट कर देंगे। ध्यान रखना, कटिंग तुम्हें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जहाँ तुमने लेटर्स को अरेंज किया वहाँ पे करना है। अब O से पहले एक वर्ड है, एक लेटर है M, तो वहाँ पे 1 लिखेंगे, इस O को कट कर देंगे। अब फाइनली M बच जाता है, M से पहले कोई नहीं है तो यहाँ 0 लिखेंगे और इस M को भी कट कर देंगे। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप यही है कि जहाँ जहाँ 0 आया हुआ है उस पूरे रो को, उस पूरे कॉलम को हमें कट कर देना है। तो ये तुम्हारे 3 कॉलम्स कट गए और जो बच गए हैं उनको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ। जैसे 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। आई थिंक इनकी वैल्यूज़ तुम्हें पता होगी। ये 600 होता है, ये 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 2 12 होता है और 1 फैक्टोरियल इंटू 1 1 होता है। इनको ऐड करने पे ये बन रहा है 613 और इसमें एक +1 और कर देना, ये मेरी तरफ से कर देना, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो रैंडम से एक वर्ड पहले तक का रैंक मिलेगा। तो फाइनली आंसर आता है 614। याद रखना ये 1 तुम्हें ऐड करना ज़रूरी है, नहीं तो वो तुम्हें एक लेटर पहले तक का रैंक बताएगा। आई थिंक इसको देखने के बाद यू कैन डू एनी सच क्वेश्चन जहाँ पे रैंक निकालना है ऑफ अ वर्ड जिसमें लेटर्स रिपीट नहीं होते। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कोई भी डाउट के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।